नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई उम्मीद के साथ और एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत विराम चिन्ह का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आइए विराम चिन्ह की परिभाषा। भाषा के लिखित रूप में रुकने के लिए जिन संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह का हम बोध करेंगे। पहला है पूर्ण विराम, उसका संकेत चिन्ह। दूसरा है अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। तो विद्यार्थियों, आज हम केवल पूर्ण विराम, अल्प विराम और अर्धविराम इन विराम चिन्हों का ही अध्ययन करने वाले हैं। आगे पूर्ण विराम, जिसका संकेत चिन्ह खड़ी लाइन। इस चिन्ह का प्रयोग कथन के पूर्ण होने पर किया जाता है, जहाँ आपका वाक्य पूरा हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, राम एक अच्छा लड़का है। दूसरा, वह कक्षा 4वीं में पढ़ती है। बच्चा सो गया। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं यहाँ हमारे वाक्य पूर्ण हो गए हैं, इसलिए हमने वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। आगे अल्प विराम, जिसे आप कॉमा कहते हैं अंग्रेजी में। इस चिन्ह का प्रयोग जब बोलते या पढ़ते समय कुछ कम अवधि के लिए रुकना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय के दूध से दही, घी, मक्खन और मिठाई बनाई जाती है। विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए, गाय के दूध से दही, घी, मक्खन और मिठाई बनाई जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि दही के बाद अल्प विराम, घी के बाद अल्प विराम। तो यहाँ हम थोड़ा विराम लेते हैं, थोड़ा रुकते हैं, कहने का तात्पर्य। हाँ, मैंने सारा काम कर लिया। विद्यार्थियों, यहाँ पर भी देखिए अल्प विराम है। हाँ नहीं के बाद भी हम कॉमा का प्रयोग या अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जहाँ हमें थोड़ा रुकना होता है। और इस चिन्ह का प्रयोग हम बोलते, पढ़ते या लिखते समय कुछ कम अवधि के लिए, हमको कुछ कम समय के लिए रुकना हो, तब हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे अर्धविराम चिन्ह, जिसका संकेत चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग अल्प विराम से कुछ अधिक, मतलब कॉमा से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम हमें रुकना हो, तब अर्धविराम चिन्ह का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, जैसे कि मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा। आपने देखे यहाँ पे मैंने अल्प विराम से और थोड़ा अधिक समय विराम लिया। चिड़िया दाना चुगकर लाती, पहले बच्चों को खिलाती फिर स्वयं खाती। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए, चिड़िया दाना चुग कर लाती, पहले बच्चों को खिलाती फिर स्वयं खाती। अर्थात हम यहाँ अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय रुकते हैं, तो उसे हम अर्धविराम चिन्ह कहते हैं। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि विराम चिन्ह का प्रथम भाग आपको अवश्य समझ में आया। अब विराम चिन्ह का द्वितीय भाग लेकर मैं आपसे मिलने आऊँगी। तो जल्दी से गृहपाठ लिखिए। निम्नलिखित में से पूर्ण विराम का चयन कीजिए। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से अल्प विराम का चयन कीजिए। अच्छा विद्यार्थियों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।